आज का जो है वचन, हम कई साल से वचनों को पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, बहुत सी बातें होती हैं, परंतु इनके गूढ़ से बातों को आज मसीह जीवन में हम आज तक जान नहीं पाएंगे। पहली बात यह है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। और अगर हम मसीह में हैं, मसीह में हैं, मसीह की मसीहत में हैं, तो हम मसीही कहलाते हैं। और मसीह की पहचान क्या है आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं। और यहां जैसा लिखता है लूका रचित जो 20 का हमने ये पढ़ा है 9 से 17 तक, लिखता है तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो सामंजस्य है, इन बातों को मैं आपके जीवन में बतलाना चाहता हूं। ये दाख की बारी क्या है, हमारी विशेषता क्या है? हम आज तक अपने मूल्य को जान नहीं पाएंगे। हम में कौन सा पोटेंशियल है, हम में क्या है, इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। और ये परमेश्वर हर बात को मसीह अपने जीवन में नए नियम में जो भी बातें बतलाया, जो भी परमेश्वर के वचन को बतलाया, वो दृष्टांत के रूप में ही बतलाया। कारण क्या था कह सकते हैं? बोले हम लोग आपस में वाद करेंगे, वाद में डिस्कस करेंगे। दृष्टांत में कई लोग कहते हैं यीशु मसीह दृष्टांत क्यों कहा? एक बच्चे को अगर हम बिरयानी खिला दें, एक बच्चे को हार्ड फूड खिला दे, क्या वो हजम कर सकता है? नहीं कर सकता। बच्चे को बच्चे के अनुसार ही फूड देना है। तो हम मसीह जरूर हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाह रहा हूं, यीशु मसीह की सेवकाई 3.5 साल की थी। इन 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह जब अपने 12 चेलों को रखा, उनके संग रहा, और जब परमेश्वर का वचन यीशु मसीह लोगों के बीच में देता रहा, उस समय जब यीशु मसीह अकेला रहता था, चेले आकर पूछते थे इसका अर्थ क्या है, हमें बता। तो यीशु मसीह कहता था ये लोगों के लिए दृष्टांत की बात है, क्या तुम जान नहीं पाते? क्योंकि मसीही के साथ में रहते हुए, यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी ये 12 चेले 3.5 साल में भी यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए थे। और आज हम भी कई सालों से परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, मसीही कहलाते हैं, परंतु मसीह की विशेषता क्या है, मसीह की बातें क्या है, ये कोई ये किस्सा कहानी नहीं है प्यार। ये किस्सा कहानी नहीं है। ये जो भी बातें एक एक शब्द अक्षरश वो सत्य हुआ है। क्योंकि पुराना नियम मसीह के आने की भविष्यवाणी हुई, जैसा मैं 5 संडे को बतला रहा था, और नया नियम परमेश्वर के सारी बातों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के विषय में बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट ये बातें हैं प्यारो। और ये बातें हम क्या इसको मनन कर रहे हैं तो जान पा रहे। और यहां जो दृष्टांत दिया है कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, ये दाख की बारी क्या है? दाख की बारी, ये दाख की बारी है क्या? सब आइए देखते हैं यशायाह की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 7वां पद को निकालेंगे। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना। देखिए ये दाख की बारी क्या है, आपको आज बताना चाहता हूं। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो क्या है? इस्राएल का घराना। ये इस्राएल कौन है? परमेश्वर के प्रिय लोग जी, परमेश्वर के प्रिय लोग। हाँ धन्यवाद। ये इस्राएल, याकूब, पहले याकूब जो अड़ंगा मारने वाला था, हर बात में अड़ंगा मारने वाला था, जब
परमेश्वर के साथ उसका मलयुद्ध हुआ, यह बताना चाहता हूं। जब मलयुद्ध हुआ, क्योंकि याकूब छोड़ना नहीं चाहता था, तो परमेश्वर के जन ने कहा मुझे छोड़, भोर हुआ चाहता है, मुझे जाने दे। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब परमेश्वर का जन कहता है बोल तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम याकूब है। आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम क्या पड़ेगा? इस्राएल पड़ेगा। इस्राएल का अर्थ है परमेश्वर के जन के साथ प्रार्थना करते हुए प्रार्थना युद्ध में फतह पाने वाला। यह है इस्राएल। तब से ये इस्राएल का नाम आप देखिएगा बाइबल में, याकूब का नाम जब इस्राएल पड़ेगा उससे पहले कहीं इस्राएल नहीं है। देख लीजिएगा, आपको बाइबल का मैं कहता हूं, याकूब का जब नाम दिया गया तब इस्राएल आया वहां पर। और कहते ये इस्राएल के गोत्र से, ये 12 गोत्रों को ही परमेश्वर ने हर जगह उसका विवरण किया। प्यारो प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, वहां भी लिखा है इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 द्वार बने। एलिया जब बाल देवता के साथ परमेश्वर की बातों को रखा, वहां भी इस्राएल के नाम से 12 पत्थरों को बनाया गया। और यहोशू के समय में भी जब यरदन की नदी पार हो रही थी, वहां भी 12 गोत्र के नाम से। ये इस्राएल है। और ये इस्राएल कंट्री क्या है जानते हैं? वचन में जो लिखता है कि हे छोटे झुंड मत डर। और इस्राएल सारे संसार में सबसे छोटा कंट्री है। प्यार प्रेज़ द लॉर्ड। और ये इस्राएल जो छोटा कंट्री आज सारे संसार पे क्या कर रहा है? राज कर रहा है। प्यारो ये है हमारा परमेश्वर का ये इस्राएल। प्यारो ये आप है। प्यारो इसलिए कहता है, यहां लिखता है क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाग की बारी तो इस्राएल का घराना है। और ये घराना कैसे जानते हैं? इस्राएल जो है 12 जाति से घिरा हुआ, वहां पर फिलिस्तीन सबसे सब घिरा हुआ है। और गाजा पट्टी ही मेन है रास्ता। इसका विवरण आपको मैं कभी ये समय आएगा तो बताऊंगा कि इसका कैसा हुआ वाक्य। परंतु आज हम वचन से ही तो चलते हैं। हाँ आगे पढ़िए। और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग। अब देखिए आया यहूदा। तो जब तक याकूब को आशीष नहीं मिला था, यहूदा ही चलता था। बात मेरा समझ रहे हैं? यहूदी लोग, इब्री कहा जाता था। और यहां लिखता है, देखिए कितनी अच्छी बात है। और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। हाँ, और उसने उनमें न्याय की आशा की। और परमेश्वर ने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। अन्याय जब कभी भी मसीह जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में किंतु यदि परंतु आता है, जानते कोई ना कोई गोलमाल है। परंतु का अर्थ है कुछ ना कुछ परेशानी है। और यहां लिखता है हाँ, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। हाँ, उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट की सुनाई दी। ये कौम बनी इस्राएल, यहूदा, ये दोनों जो है हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध ही चलते रहे। और आज भी हमारी परिस्थिति भी है। गाते दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा। लूप लाइन में चला जाऊंगा। बहुत जल्दी लूप लाइन में चले जाते हैं। क्यों? अगर कुछ नहीं मिलता ना, एक प्रभु कुछ नहीं, तू कौन मैं कौन। ये सबसे बड़ी चीज है कि यहूदा पौधे के रूप में और इस्राएल का घराना दाग की बारी के रूप में, ये परमेश्वर के नजर में आशीषित किए हुए लोग हैं। इसी का 5 को 2 भी पढ़िए।
जोर से पढ़िए। उसने उसकी मिट्टी खोदी हाँ। और उसके पत्थर बिनकर उसने उत्तम जाति की एक दाख लता। देखिए, एक माली अपने घर को कैसे बगीचे को सजाने मांगता है, उत्तम चीजों से। और ये परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने कौम बनी इस्राएल के लिए ये कार्य करता है। उत्तम जाति की बीज लगाई, हाँ, उसके बीच में उसने एक गुम्मट भी बनाया ताकि वो कोई सत्यानाश उसे कर ना सके। हाँ। और दाखरस के लिए देखिए, अब दाखरस के लिए कुंड भी खोदा, एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की। देखिए, फिर दे रहा है, परंतु उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे दाखें ही निकली। परमेश्वर का वचन बोलता है मत्ती में, लोग तुम्हारे कामों को देखकर जो स्वर्ग में पिता है उसकी क्या करेंगे? महिमा और बढ़ाई करेंगे। क्या आज सही में अन्य जाति के लोग हमारे कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा बढ़ाई कर रहे हैं? कभी कभी अंगूर खाते हैं सर, अंगूर खट्टा कर देते, निकम्मी अच्छी दाग की आशा की, परंतु निकम्मी निकली। आज हमारे जीवन में क्या है प्यारो? ये मसीही जीवन में इन बातों को परमेश्वर आज हमें बतलाना चाहता है। और यहां लूका में आ जाइए फिर से 10वां पद। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे। ठीक है, अब आए हम लूका में। दाख की तो विवरण हो गया, अब दाख की आशा के बारे में हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी आशा की और परमेश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया। और परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। और किसी बात की बड़ाई ना करो, यीशु मसीह के बस हमारे जीवन में, क्योंकि भजन संहिता 50 का 15 में लिखता है, और संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम महिमा करने के लिए सृजे गए लोग हैं प्यार। क्या आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर हमसे कुछ आशा चाहता है, कुछ फल चाहता है। वो हमारे जीवन में फल है। कैसी 365 दिन, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, लेंट डे, सब आते रहेगा जाते रहेगा। कभी हमने बैठकर इस बात को मनन किया कि अपने मसीह जीवन में हमने क्या पाया और क्या खोया? ये संगति क्यों होती है? कुछ पाने के लिए, और जो हम नहीं जानते हैं उसे गेन करने के लिए है प्यार। और यहां जब वो मालिक, दाख का मालिक आया फल चाहने के लिए, और उसने सबसे पहले बोलता, जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी का कुछ फलों का भाग उसे दे। पर किसानों ने उसे पीट कर छूछे हाथ लौटा दिया। ये कौन लोग? यीशु मसीह अपने 3.5 साल के सेवकाई में सब कुछ किया। अपने लोगों को, अपने चेलों को बोला, जाओ जाओ ये मेरे लोगों, करो प्रेम ये प्रचार है। मत्ती 28 का 20 में कहता है, और जाओ सारे संसार में मेरे नाम का क्या करो? प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जब समय आया, किसानों ने क्या किया? आइए हम देखते हैं मत्ती 10 का 16-17 होना चाहिए। ये यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान, कबूतर के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। ये यीशु मसीह 2-2 करके चेलों को भेजा।
परमेश्वर के राज का प्रचार करने के लिए। और परिस्थिति क्या हुई आगे आपको और भी ये बताऊंगा। लोगों ने इसे ग्रहण नहीं किया। शैतान आज संसार का सरदार जो शैतान है, इतना इस संसार में बलशाली है कि उसने तो परमेश्वर के राज्य को हिला नहीं सका। आज वो क्या कर रहा है? आपको हमको हिला रहा है। हमें ऐसी परिस्थिति में ले आता है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाए, क्योंकि वचन लिखता है संसार के सरदार ने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। वे देखते तो रहे पर तू देख ना सके, सुनते तो रहे पर तू सुन ना सके। आज हमारे मसीहियों में यही परिस्थिति है। आराधना में बैठ गए, जो गीत गा लिए, बस हमने अपनी ड्यूटी निभा लिया, हो गया खत्म। आज हम क्या कर रहे हैं? खाना पूर्ति कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने हमें किस लिए रखा, इन बातों को हमें जानने की जरूरत है। इस संध्या काल को मैं आपको इन बातों को इसलिए बतलाना चाहता हूं कि लोगों के द्वारा चेले प्रताड़ित हुए। आगे चलिए, लूका जो पढ़ रहे थे उसको और भी आगे पढ़िए, 11 पढ़िए। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीट कर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर वो दाग का बाली का जो मालिक था कि देखे भाई क्या होता है, और एक दास को भेजा, क्योंकि परमेश्वर हमें जो दिया है उसका प्रतिफल चाहता हुआ। कहते हैं ना, वर्ल्ड स्टेज, मैन इज एक्टर बट गॉड इज डायरेक्टर। हम इस संसार के रंगमंच में हैं प्यारों, हमें अपना अपना पात्र यहां पर क्या करना है? निभाना है, क्योंकि एक दिन फिर हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने इन बातों का लेखा देना है, हिसाब देना है। और यही परिस्थिति आज सारे संसार में है प्यारे। और यहां देखते आइए, मत्ती 23:34 से पढ़िए। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। हाँ। और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे। ये देखिए, पहले की बातें हैं। परमेश्वर अपने लोगों को अपने पुत्र के द्वारा भेजता है, दाग की बारी की आशा करता है। परंतु क्या है, लोगों ने क्या किया? उसे मारा, पीटा और क्या किसी को खुद। और जानते हैं चेलों की परिस्थिति क्या हुई? जानते हैं, किसी किसी को आरे से क्या किया गया? चीरा गया प्यार। किसी किसी को खौलते कढ़ाई में डाल दिया गया प्यार। बृहस्पतिवार को आपको बतलाऊंगा पतरस के विषय में। ये जो पुस्तक है, ये जो हमें मसीह जीवन मिला है, बहुत आसानी से नहीं मिला प्यार। मसीह लोग क्या सोचते, विरासत में मिल गया इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है प्यार। इसमें कितनी कुर्बानियां हुई, कितनी सेक्रीफाइस हुई, तब जाके आज हम इसको पाने के हकदार हुए प्यार। और यहां लिखता है, आप पढ़िए, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर भी चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। थोमा के बारे में जानते हैं? मैं बड़ी शॉर्ट में चल रहा हूं, बहुत शॉर्ट में चल रहा हूं। थोमा के विषय में आपको बतलाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, लगातार 40 दिन तक वो लोगों के बीच में, चेलों के बीच में दिखाई देता रहा। और पहली बार जब चेले प्रार्थना कर रहे थे, यहूदियों के डर के मारे, फरीसियों के डर के मारे, बंद कमरे में यीशु मसीह वहां पहुंच गया और कहा, यीशु मसीह तुम्हें शांति मिले। और वहां पर थोमा
नहीं था। थोमा का अगर आप वाक्य जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोमा जब बाद में आया, चेलों ने कहा कि हमने यीशु मसीह को साक्षात देखा। थोमा कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके पांजर में, हथेलों में अपने उंगली को नहीं डालूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और एक दिन सही में दूसरी बार थोमा को यीशु मसीह का दर्शन हुआ। और जब दर्शन हुआ, थोमा को यीशु मसीह ने कहा, हे थोमा, तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया। धन्य वे है, धन्य आप और हम है कि जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और जानते हैं उसके बाद थोमा बहुत पछताया और सबसे पहले साउथ में गया। और उसकी बहुत बड़ी, जब उसके पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां जब थोमा गया, एक पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था। प्यार जब प्रार्थना करता था और पहाड़ के नीचे उतरता था, वहां एक रिवर बैंक, एक बड़ा तालाब था, तालाब में नहाया करता था। तो वहां का जो राजा था वैष्णव था, वैष्णव, महा एकदम वैष्णव था। और वो राजा अपना जो खानसामा था उसका, उसी की जात का था। जब तक राजा उसके हाथ से खाना नहीं बना लेता था, राजा उसी का हाथ से खाता था खाना। और वो वैष्णव जो उसका खानसामा था, डेली सुबह जाता था, वही तालाब में जाके नहा कर आता था, पूजा करता था, फिर राजा के लिए खाना बनाता था। और जब एक दिन गया, वो तालाब में नहाया, डुबकी मारा और सूर्य को अर्घ चढ़ा रहा था। तो थोमा देखा, बोले ये क्या कर रहे हो? बोला मैं सूर्य देवता को अर्घ चढ़ा। बोले सूर्य देवता नहीं है, ये हमारे परमेश्वर का बनाया हुआ एक ग्रह है। बोला मैं कैसे मान लूं? बोला ठीक है, तुम्हारा परमेश्वर और हमारा परमेश्वर अगर कौन सही है, आज हो जाए। बोला ठीक है, तो क्या करना है? तब थोमा ने कहा तुम अपने सूर्य देवता को जो भी है पानी लो और ऊपर ऐसा फेंको और अपने परमेश्वर के नाम से बोलो कि पानी ठहर जाए। अगर ठहर गया तो मैं मान लूंगा, और नहीं तो तुम मेरे पीछे। ठीक। और वो चढ़ाता रहा, फेंकता रहा, पानी कहीं ठहरा। बस अब मुझे, उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु इसकी आंखों को खोल और मैं तेरे नाम से इस पानी को, जैसे पानी, ये हिस्ट्री है, पानी फेंका, पानी ऊपर में ठहर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोला अब क्या कर? बोला अब मेरे पीछे हो। बस उसके पीछे हो लिया और उसके पीछे हो लिया। इधर राजा नहा धो के, ये आपको बतलाना चाह रहा प्यार, एक एक चलो की परिस्थिति क्या हुई। और नहा धो, जैसे हम नहाते हैं तो भूख लगता है ना, भूख लगने लगा। बोला खानसामा कहाँ? तब दरबारी जो रहते हैं ना, बोला अरे खानसामा नहीं आएगा। बोला क्यों? अरे एक आया है, उसके पीछे हो लिया। बोलो कौन है? राजा बड़े आवेश में आया और बल्लम, उस समय लंबे चौड़े लोग रहते थे, जैसे बल्लम लेके निकला। बोला कहाँ है, दिखलाओ। जैसे देखा ये थोमा प्रार्थना करके नीचे उतर रहा था। राजा के लोगों ने कहा यही है वो। तब राजा ने एक बल्लम मारा थोमा के हाथ पर। देखो बहुत से चर्चों में देखे होंगे थोमा का स्टैचू ऐसा बनाया है, ऐसा झुका। ये है वृत्तांत। एक एक लोगों ने सेक्रीफाइस किया प्यारो, तब जाके हमें ये वचन मिला प्यारो। ये ऐसी हमें नहीं मिला प्यारो। और इन बातों को आज हम जान नहीं पाते, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग आंसू निकालते हैं। आइए तीसरा हम लोग को देखते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी पढ़िएगा। 12 पद पढ़िए। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। हाँ। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। अब दाख की बारी का मालिक बोला सब मेरे दासों को तो उन्होंने मार पीट कर भगा दिया। हो सकता है अगर मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूं शायद उसका वो आदर करे। हैं? हाँ।
अब पढ़िए 14। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिश है, आओ हम इसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। कि एक लौते पुत्र को हम मार डाले तो ये सब जो है किसकी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी। ये बातें किसान आपस में कर रहे थे। प्यार, आइए देखते हैं इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय 11 से पढ़िए धीरे धीरे। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। वहीं पर हाथ रखिए। हाँ, अब 14 से 15 पढ़िए थोड़ा। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। देखिए, और उन्होंने उसे दाख की बारी में से बाहर निकालकर क्या किया? क्योंकि दाख की बारी क्या थी? आशीष की थी, और उसे बाहर निकालकर मार डाला। और यहाँ इब्रानी के पत्री में तो लिखता है 11 पर 13 का 11, क्योंकि जिन पशुओं की लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है, तंबू के बाहर। हमारा यीशु मसीह को भी कहां मारा गया? गुलगुते पहाड़। आगे पढ़िए 12 13 का 12 पढ़िए। इसी कारण हाँ, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। ये है असल बात। यीशु मसीह भी आपके लिए, हमारे लिए उस फाटक के बाहर है। ये परमेश्वर की योजना थी प्यारो। बाहर दुख उठाया और मारा गया। ये बड़ी रहस्य बात है प्यारो। इन रहस्यों को हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम क्या है, इन बातों की भेद भरी बातों को हमें जानने की जरूरत है। 13 भी पढ़िएगा। इसलिए आओ, हाँ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। धन्यवाद। ये परिस्थिति, ये दाख की बारी का मालिक और हमारे बीच का, और बीच में कौन है? पुत्र। इन बातों को आज संध्या काल को हमें मनन करने की जरूरत है। आज हम किस परिस्थिति में हैं? हमारी दाख की बारी, अगर हम दाख की बारी के नाम से हैं तो हमारी विशेषता क्या है? लोग हमें चखते हैं तो क्या कहते हैं? क्या हमने परमेश्वर के पुत्र के लहू का अपने जीवन में कितना इस्तेमाल किया? हम आज कहां हैं? कल कहां थे? आज कहां हैं? कल कहां रहेंगे? इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। और आज की बात आपको मैं बताना चाहता हूं, मत्ती 8 का 11 से 12 पढ़ेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। ये मनन करने की बात है प्यार। ये दृष्टांत के द्वारा हम गाते बड़ी जल्द है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तू कहाँ होगा, और ये नहीं बोलते मैं कहाँ होऊंगा। हम अपने बारे में, हम कहाँ डाल दिए जाएंगे? परमेश्वर के राज के संतान अंधकार में डाल दिए जाएंगे। क्या आज हमारी सृष्टि इसीलिए है? यहां कितनी अच्छी बात लिखा है, बहुतेरे जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे।
परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, वो अपनों के बीच में आया परंतु अपनों से अपनाया नहीं। वो स्वर्ग की फरीकी जो स्त्री थी, कनानी स्त्री, उसकी बेटी के जीवन में जो दुष्ट आत्मा थी, जब यीशु मसीह जा रहा था, वो पीछे पीछे आके चिल्लाई, यीशु नासरी मेरी बेटी पर दया कर। यीशु मसीह रुका, बोला कुत्तों के आगे रोटी नहीं डाली जाती। और वो स्त्री कही, हाँ प्रभु ये सही बात है, परंतु उस मेज में से जो चूर चार गिरते हैं उसको खाने के योग्य। यीशु मसीह ने कहा, सारे इस्राएल में इसके जैसा मैं विश्वास को नहीं देखा। सोचिए, एक बार आज हम सब बाहर से बुलाए गए लोग हैं प्यारे, हमारे बाप दादा सब पूर्वज कहाँ थे, परंतु आज यीशु मसीह के लोगों के द्वारा आज हम परमेश्वर के क्रूस के निकट आ पाए। हमें मनन करने की जरूरत है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना है। इस संध्या काल को हम इसलिए मनन करने बैठे हैं। क्या हम उस राज्य के संतान के वारिस होने का अधिकारी है, या फिर ऐसी माले मुफ्त दिले बेरहम जो बोलते हैं ना, बस ऐसे क्रिसमस आएगा जाएगा, गुड फ्राइडे आएगा उसको भी फ्राई करके खत्म कर देंगे बस। आज हमें मौका मिला है, क्योंकि मौत से कब किसी को यारी है, आज या कल हमारी बारी है। शायद मैं आज मैं रात को आपके बीच में कल का प्रातः काल में देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, मैं नहीं कह सकता हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, जब तक यहोवा निकट है तब तक उसे क्या करते रहो, पुकारते रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बाईपास परमेश्वर है। तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेगा। आज इस संध्या काल का मौका है कि परमेश्वर ने थोड़े लोगों को मौका दिया। आज संसार में कितने मसीह लोग हैं, समय है, परंतु परमेश्वर के लिए समय नहीं है। ये चेतावनी है, ये वार्निंग बेल है प्यारो। हम परमेश्वर में आए और परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को आज भी तैयारी करें और परमेश्वर के समीपता में आने पाए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।